नमस्कार, स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। आज नवरात्र का 8वां दिन है। आज मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा हो रही है। मां के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा है। घरों से लेकर मंदिरों तक भक्त माता के जयकारे लगा रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां महागौरी शुद्धता, करुणा और सौम्यता की प्रतीक है। मान्यता है कि अष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा करने से सभी परेशानियां दूर होती हैं, जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आती है। भक्तों के भय, संकट और पाप नष्ट हो जाते हैं। आपको बताते हैं आज आप मां महागौरी से किस तरह उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद पा सकते हैं, घर परिवार में तरक्की और खुशहाली कैसे ला सकते हैं। आज इन तमाम सवालों के जवाब हम यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। राज मिश्रा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। इसके साथ ही हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ेंगे, जो हमें आज सीधी तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा है। वान्या आर्या जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। आप दोनों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। और चर्चा भी करेंगे, आगे आपसे जानेंगे भी माता रानी की पूजा कैसे करें। लेकिन ऐसा मानते हैं कि अपने गौर वर्ण के कारण देवी के स्वरूप का नाम गौरी पड़ा था। माता सीता ने श्री राम को पति स्वरूप में पाने के लिए इन्हीं की पूजा की थी। अपने भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करने का भार माँ गौरी स्वयं उठाती हैं। इसीलिए माँ गौरी का पूजन सबसे प्रभावशाली माना जाता है। कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हुई थी, लेकिन 9 दिनों तक चलने वाला ये महापर्व अब समाप्ति की तरफ है। नवरात्र के 9 दिनों में सबसे ज्यादा महत्व अष्टमी और नवमी तिथि का है। अष्टमी, जिसे दुर्गाष्टमी भी कहते हैं, वो नवरात्र का 8वां दिन होता है और इस दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप यानी मां महागौरी की पूजा की जाती है। कहते हैं दुर्गाष्टमी के दिन गौरी मां की उपासना और ध्यान करने से सभी का कल्याण होता है। 4 भुजाओं वाली देवी महागौरी त्रिशूल और डमरू धारण करती हैं। 2 भुजाएं अभय और वृद्ध मुद्रा में रहती हैं। इन्हें धन, ऐश्वर्य, शारीरिक, मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाली माना गया है। कहा जाता है कि शिव जी की प्राप्ति के लिए मां ने कठोर पूजा की थी। इसी कठोर तप से मां का शरीर काला पड़ गया। फिर शिव दर्शन से मां का शरीर अत्यंत गौर हो गया। तभी मां का नाम गौरी हो गया। मान्यता है कि माता सीता ने भी श्री राम की प्राप्ति के लिए इन्हीं की पूजा की थी। मां गौरी श्वेत वर्ण की हैं और श्वेत रंग में इनका ध्यान करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। विवाह संबंधी तमाम बाधाओं को दूर करने के लिए भी इन्हीं की पूजा की जाती है। ज्योतिष में इनका संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। नवरात्र के पूजन में 8वें दिन माता गौरी के पूजन करने का विधान है और माँ गौरी जो है वो पूरे गौर्ण वर्ण की हैं। इनके पीछे एक कथा आती है कि जब ये महादेव को प्राप्त करने के लिए साधनारत थी तो इन्होंने इतनी घोर तपस्या की कि इनका पूरा शरीर काला पड़ गया। तो महादेव जब प्रसन्न होकर इनके सामने प्रकट हुए तो महादेव ने इनको जो है गंगा जल से स्नान करवाया। तो माता का वर्ण जो है पूरा एकदम सफ़ेद यानी गौर्ण वर्ण हो गया। तो माँ उसी रूप में जो है भक्तों का कष्ट हरती हैं और बड़े ही सौम्य रूप में, आनंदित रूप में भक्तों को जो है आशीर्वाद प्रदान करती हैं। नवरात्र सिर्फ व्रत और उपवास का पर्व नहीं है, बल्कि ये नारी शक्ति और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। इसलिए नवरात्र में कुंवारी कन्याओं को पूजने और भोजन करवाने की परंपरा भी है। कन्या पूजन को कंजक पूजा भी कहते हैं, जिसे शास्त्रों पुराणों में कुमारी पूजन के नाम से भी उल्लेखित किया गया है। यही वजह है कि अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन जरूर किया जाता है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि कन्या पूजन के लिए 2 से 10 साल तक की कन्याओं को निमंत्रण देना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी,
5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी, 9 वर्ष की कन्या को मां दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। पांचांग के अनुसार अष्टमी पर अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:47 से 12:35 तक है, तो कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 10:40 से 12:10 तक है। अष्टमी तिथि के दिन मां गौरी की असीम कृपा पाने के लिए आपको उत्तम नियम से मां महागौरी की उपासना करनी होगी। महाअष्टमी पर पीले वस्त्र धारण कर पूजा आरंभ करें, घी का दीपक जलाकर देवी महागौरी का आह्वान करें और मां को रोली, मौली, अक्षत, मोगरा पुष्प अर्पित करें। इस दिन देवी को लाल चुनरी में सिक्का और बताशे रखकर जरूर चढ़ाएं, इससे मां महागौरी प्रसन्न होती हैं। नारियल या नारियल से बनी मिठाई का भी भोग लगाएं, मंत्रों का जाप करें और अंत में मां महागौरी की आरती करें। दुर्गा अष्टमी पर महागौरी के मनन से सभी चिंताएं दूर होती हैं। माता महागौरी बुद्धि और बल प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं। मां महागौरी परम कल्याणकारी हैं। देवी के स्वरूप की पूरी मुद्रा बहुत शांत है। वो ममता की मूरत हैं और भक्तों की सभी जरूरतों को पूरा करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो महागौरी की पूजा अलग अलग तरीके से लोग आज अपने घरों में कर रहे हैं। कई जगहों पर कन्या पूजन की परंपरा आज ही के दिन पूरी की जाती है और कुछ लोग नवमी के दिन माता रानी को पूजते हैं। छोटे छोटे कन्या लांगुरा को अपने घर पर बिठाते हैं, उनका पूजन करते हैं और उन्हें भोज कराते हैं। विस्तार से इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। रिदम जैन हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं, इसके साथ ही मनीष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनीष, आप ही के पास में आना चाहूंगी। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में आप मौजूद हैं। आज अष्टमी के दिन कैसी रौनक आप मंदिर में देख पा रहे हैं, दिखाएं जरा। मनीष, आवाज मिल रही है मेरी आपको? जी बिल्कुल, मुझे आवाज़ मिल रही है और इस वक्त आप भीड़ कितनी है प्रांगण में आप देख पा रहे हैं। झंडेवाला माता का मंदिर है ये, माता के दर्शन आप कर सकते हैं। लेकिन अष्टमी के दिन आज खास बात क्या है? पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर वाले गर्मी से जूझ रहे थे, लेकिन इस वक्त जो मौसम है, अगर मैं कोशिश करूँ आपको बाहर की तस्वीर दिखाने की, तो मौसम बदल चुका है और मौसम ऐसा बदला है कि गर्मी से बिल्कुल राहत मिल चुकी है। अच्छी खासी बारिश हो रही है, इसके पहले तेज हवाएं चल रही थी और जितनी गर्मी से, जितनी धूप से लोग परेशान हो रहे थे, नवरात्रि परेशान रहे, लेकिन अब आज अष्टमी के दिन उस परेशानी पर एक ब्रेक लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि झमाझम बारिश आपको यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ घंटों के लिए मौसम ऐसा ही बना रहेगा और ये एक तरीका है कि माँ जैसे खुद आपको इनवाइट कर रही हैं कि अगर अब तक गर्मी से परेशान थे तो आज तो मौसम अच्छा कर दिया, बाहर निकलो, दरबार पहुँचो और दर्शन करने आओ। दर्शन करने आप जब झंडेवाला माता के मंदिर में आएंगे तो आपको इस तरह से आज देखिए यहाँ पर कथावाचक भी आए हुए हैं, वो लगातार कथा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। भजन में ही कथाओं के जरिए वो तमाम सारे किस्से सुना रहे हैं, कि चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास के हो, चाहे दूसरे किस्से हो। तो जो माहौल है वो पूरी तरह से मंदिर प्रांगण में बदल चुका है इस कथा के जरिए, इस मौसम के जरिए, और अब जो माता के दर्शन हो रहे हैं उसमें लोग और ज़्यादा उत्साहित और खुश दिखाई पड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहक पोपली। अच्छा, मंदिर आप आज आए हो, अकेले आए हो, किसके साथ आए हो? मैं अपने पापा के साथ आया हूँ। विकास में। घर पे हो गई पूजा? हाँ जी। क्या बनना है आपको? जी, बड़े होकर क्या बनना है? मेरे को बड़े होकर सेवादार बनना है यहाँ का। ये प्रेयर करी माँ से? हाँ जी। ये प्रेयर की माँ से? ये प्रेयर की माँ से जो आपको बनना है? हाँ जी। देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पहुँचे हुए हैं,
बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और अभी कतार देखिए आप किस तरह से धीमे धीमे लंबी होती जा रही थी। इसके पहले जब हम 9 बजे तस्वीरें दिखा रहे थे तो बात यही कर रहे थे कि अभी क्योंकि कन्या पूजन का समय है, लोग नहीं पहुँचे हैं, लेकिन अब कन्या पूजन लोग करके फिर से एक बार मंदिर की तरफ पहुँचने लगे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे ये बताते हैं कि कितना खास है उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, उनके माता पिता के लिए मंदिर, जहाँ पर वो आते हैं अपनी सलामती के लिए दुआ मांगने, उनका बच्चा जीवन में अच्छा करे, उसके लिए माँ का आशीर्वाद लेने आते हैं। और नवरात्रि में अगर आपने कुछ मांग लिया तो वो तो पूरा होने की गारंटी मिलती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर अभी बहुत शानदार है, मंदिर के अंदर भी और मंदिर के बाहर भी। मंदिर के अंदर माता के लिहाज से और मंदिर के बाहर मौसम के लिहाज से। जी ठीक है, लौटेंगे मनीष आपके पास। एक बार रिदम का भी रुख कर लेते हैं। रिदम जयपुर से हमारे साथ बनी हुई है। रिदम, जयपुर में इस वक्त कैसी रौनक देखने को मिल रही है? क्या आम दिनों के मुकाबले आज अष्टमी का दिन है, कई लोग अपने घर पर भी पूजन करते हैं, तो क्या संख्या में कुछ कम ही या ज्यादा आप देख पा रही हैं? बताएं जरा। देखिए, मैं अभी आपको जो तस्वीरें दिखा रही हूँ प्रवासी बंगाली कल्चरल सोसाइटी, जो जयपुर की बंगाली सोसाइटी है, उनकी तरफ से जो यहाँ पे पंडाल लगा है वहाँ की तस्वीर है। बहुत ही खूबसूरत रूप में हम आपको दिखा रहे हैं कि माता को सजाया गया है और भीड़ भी आप देख सकते हैं साथ ही साथ में कि किस तरीके से लोगों की भीड़ यहाँ पे उमड़ी हुई है। हालांकि सुबह ज़रूर भीड़ कम थी क्योंकि आज महाअष्टमी है, तो सभी लोग अपने घर में पूजा करते हैं और कन्या भोग करते हैं। तो वहाँ पे कंजक के सभी अपने घर पे बुलाते हैं, उनको पूरी और चने का प्रसाद उनको खिलाते हैं। इस वजह से सुबह भीड़ कम थी, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। अभी मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रही हूँ, इस दौरान पुष्पांजलि चल रही है। 5 दिन तक ये यहाँ पे पंडाल लगाया गया है। 27 तारीख को ये शुरू हुआ था, 2 तारीख तक चलेगा और हर दिन यहाँ पे अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है। सभी बंगाली लोग, खास करके जो भी हैं यहाँ पे बंगाली सोसाइटी जयपुर की, वो सभी इससे जुड़े हुए हैं, यहाँ आते हैं, माता की आराधना करते हैं। और अभी भी मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है, महिलाएं खास करके जो प्रॉपर बंगाली साड़ी होती है, जो सफ़ेद और लाल रंग की साड़ी होती है, वो पहने यहाँ पे आ रही है। वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। माता को भी आज के दिन सफ़ेद और लाल साड़ी पहनाई जाती है। नवरात्रि के दौरान यही पहनाया जाता है, पर जयपुर में इस पंडाल में ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखा गया है। थीम सिंदूरी रखी है। माता को जिस तरीके से माता का श्रृंगार किया गया है, जो पोशाक पहनाई गई है, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि सिंदूरी रंग की है। उसी तरीके से पूरा ये पंडाल सजाया गया है। लगातार भक्तों की भीड़ बढ़ रही है, सभी लोग पहुंच रहे हैं। अलग अलग जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें हिस्सा ले रहे हैं। सुबह सुबह हवन से शुरुआत हुई थी, उसके बाद वो हवन के बाद पुष्पांजलि का कार्यक्रम चला। धीरे धीरे कल्चरल एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ते चलेंगे। ये सिर्फ पंडाल नहीं, ये पूरा एक मेला लगाया गया है जिसमें पूरा दिन कुछ ना कुछ चलता है। आज की खास बात एक और मैं आपको बताऊँगी कि आज अष्टमी और नवमी दोनों तिथि है, तो 1:21 से 2:09 तक वो खास समय रहेगा जब संधि पूजन होगी। वो समय जब 20 मिनट पहले, नवमी शुरू होने के 20 मिनट पहले और नवमी शुरू होने के 20 मिनट बाद तक वो किया जाता है, जिसमें बलि चढ़ाई जाती है। यहाँ पे कद्दू की बलि चढ़ाई जाएगी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और देखने लायक दृश्य यहाँ पे होगा। लोगों की भीड़ और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है क्योंकि हर कोई इंतज़ार कर रहा है कि संधि पूजन जब हो तो वो उस समय मौजूद रहे, उसमें हिस्सा ले सके, क्योंकि बहुत ही शुभ वो नवरात्रि का समय माना जाता है। और सभी लोग अपनी मनोकामना उस समय माँ से मांगते हैं। यहाँ पे सभी अपने बच्चे भी लेके आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चों के लिए खास स्पोर्ट्स और कल्चरल प्रोग्राम रखे हुए हैं, तो उसमें सभी लोग अपने बच्चों को हिस्सा दिलवा रहे हैं। और जो ठीक है, बिल्कुल रिदम, लौटेंगे आपके पास। आप और जानकारी भी दीजिएगा। संधि पूजन जो आप बता रही हैं उसके बारे में भी मैं आपसे जानूंगी, लेकिन राज मिश्रा जी अब आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे। देखिए, कुछ लोग, मतलब जैसा कि रिदम ने भी हमें बताया कि अष्टमी और नवमी तिथि भी आज से ही शुरू हो जाएगी, तो क्या पूजन हमें कल ही करना चाहिए जो लोग नवमी को पूजते हैं, वो बता दीजिए। लेकिन आपका चिरपरिचित अंदाज जिसके साथ मैं शुरुआत चाहूंगी, कुछ माता रानी पर अगर आप सुना दे तो। जी बिल्कुल, हम उस पर डिस्कस, माता रानी पर जरूर बात करें, और जितना भी बात करें मुझे लगता है वो बहुत कम होगा, क्योंकि शास्त्र ने कहा माता रानी के लिए कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके और शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्र्यंबक कहा जाता है भगवान शिव को। त्र्यंबके का मतलब भगवान शंकर की अर्धांगिनी, जो सभी अमंगल को दूर करने वाली देवी हैं
और मंगल को प्रदान करने वाली देवी हैं। सर्व मंगल मांगल्ये, जो अमंगल को भी मंगल में परिवर्तित करते हैं वो देवी हैं। शिवे सर्वार्थ साधिके, शिव को जिन्होंने साधा, शिव को जिन्होंने प्राप्त किया और जिनकी आराधना से इस संसार की समस्त जो कामनाएं हैं वो पूरी हो जाए। शिवे सर्वार्थ साधिके, यानी किसी भी क्षेत्र का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो देवी की आराधना से नहीं हो सकता है। शरण्ये त्र्यंबके गौरी, भगवान शिव की अर्धांगिनी, त्र्यंबक की पत्नी त्र्यंबके नारायणी नमोस्तुते। और वाक्य में देवी सभी स्वरूपों के अंतर्गत विराजमान है। लेकिन शायद आपने जब शुरू में जब रिपोर्ट दिखा रहे थे ना, तो आपने एक बड़ा सुंदर विषय पर चर्चा किया था, और मैं शायद इसको एक ऐसा संयोग ही समझता हूं कि मैंने श्री रामचरितमानस का वही विषय अपने मन में उतारा था। श्री रामचरितमानस के बालकांड का दोहा नंबर 234, जहां पर माता जानकी जाती हैं और माता जानकी जा करके माता गौरा से, जिनकी हम आज बात कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं और कहती हैं जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चांद चकोरी, जय गज बदन खरान। तो मुझे लगता है इसी को थोड़ी रामायण की चौपाइयों को हम लोग कोशिश करें कि स्वर के अंदर, वैसे मेरा स्वर तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि थोड़ा गुनगुनाएं और माता की आराधना श्रद्धापूर्वक कर पाएं। और एक बात बहुत स्पष्ट कह सकता हूं, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है या जिनके भी, चाहे वो स्त्री हैं पुरुष हैं, वैवाहिक जीवन के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, जिस चौपाई को मैं गाने जा रहा हूं, इसको श्रद्धा से श्रवण कर लेने मात्र से माता की कृपा आपको प्राप्त होती है और आपका जो कार्य है होता है। और दूसरी चीज, अगर इसको श्रद्धा से रोज किया जाए तो चाहे कितना भी दोष इत्यादि जन्म कुंडली या कहीं भी हो, तो दोष दूर होकर के माता कृपा प्राप्त होती है। तो आइए भाव के साथ गाने का प्रयास करें। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चांद चकोरी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो जय गज बदन खडानन माता, जयति जगति दामिन दुति गाता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो ये आदिशक्ति जगत जननी माता जगदम्बा जब पहुंचती हैं माता पार्वती के सामने, तो कहती हैं कि नहीं तो आदि मध्य अवसाना, हे देवी आपका आदि नहीं है, आपका मध्य नहीं है, आपका अंत नहीं है, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, आपका प्रभाव इतना है कि वेद भी उसका वर्णन नहीं कर सकता है। और तब कहती हैं जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता। कहती हैं आप गणेश जी की माता हैं, जगत जनिन दामिन दुति गाता, आप जगत की जननी हैं। अगर मेरा मनोरथ जानती हैं, मोर मनोरथ मानव नीके और बसहु सदा सुरपुर सब, जो मेरे दिल की इच्छा है ना और राम जी के हृदय में बस जाए। इसीलिए कहा जाता है कि यदि कोई पति या पत्नी अपने हृदय की बात अपने जीवन साथी को समझाना चाहता है, समझाना चाहती है, और वो चाहता है या चाहती है कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं चाह रहा हूं, चाह रही हूं, वो मेरे जीवन साथी के हृदय में बैठ जाए, या जिनके साथ मेरा प्रेम संबंध इत्यादि है उनके हृदय में बैठ जाए, तो फिर उस परिस्थिति के लिए महागौरी की आराधना सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने राज मिश्रा जी हमें समझाया भी, और महागौरी के व्यक्तित्व को आपने एक तरीके से वर्णन किया। वन्या जी, अब आपके पास में आना चाहूंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पूजा नहीं की होगी या किसी वजह से नहीं कर पाए होंगे। आज अष्टमी का दिन है, कैसे ये लोग पूजा कर सकते हैं, या आज भी शाम तक, क्योंकि नवमी भी लग जाएगी, तो कैसे पूजा करें? जी, थैंक यू गुंजन। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
तो आप सभी को माता रानी आपके जीवन में बहुत सारी कृपा करे, आपका जीवन जो है खुशियों से भर जाए और माँ की अनुकंपा और माँ की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके जीवन में हमेशा बनी रही। आज अष्टमी तिथि है और आज के दिन जो है माता महागौरी का पूजन होता है। माता महागौरी जो होती हैं त्याग की देवी होती हैं, एक सैक्रिफाइस की देवी होती हैं। जो माँ ने तप किया, जब आपने शुरू में स्टार्ट किया नवरात्रि, तो वो एक 2 साल की छोटी सी कन्या से लेकर कहाँ पर वो पूरा 9 वर्ष का पूरा वर्णन है। तो ये जो कन्या पूजन भी होता है, तभी इसमें कहते हैं कि 2 से 8 साल या फिर 2 से 10 साल तक की जो है कन्याएं आपको लेनी होती हैं। टोटल जो कन्याएं लेनी होती है उनका जो काउंट होता है वो 9 होता है। साथ में जो है आपको कहीं ना कहीं एक लड़का भी बिठाना होता है, जिसे कई जगह लांगूर कहते हैं, कई जगह लौकड़ा कहते हैं, कई जगह उसको हनुमान जी का रूप भी कहते हैं। उसी से ही आपका कन्या पूजन जो है कंप्लीट होता है। आज माता महागौरी का दिन है, तो माता को जो है सफेद, क्योंकि उनका वर्ण ही सफेद सौंदर्य का प्रतीक है, प्लैनेट राहु का प्रतीक है। आपकी कुंडली में राहु से कोई भी मेलेफिक इफेक्ट्स आ रहे हैं, आपकी राहु की महादशा चल रही है, आपकी राहु की अंतरदशा चल रही है, तो आप जो है माता महागौरी की पूजा जो है जरूर करें। कहीं ना कहीं ये प्लैनेट वीनस को भी कई जगह दर्शाता है, क्योंकि माता महागौरी जो है हमारे जीवन के सारे मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स को पूरा करती है, जो भी हमारी लाइफ में हमें चाहिए, तो वो सारी चीजें जो है माता महागौरी से मिलती हैं। इनके पूजन में जो है आपको क्या क्या करना है, आपको नारियल की खीर जो है वो आप इन्हें जरूर चढ़ाएं, कोशिश करें अपने हाथों से बनाएं। चाहे आप नारियल की बना लें, चाहे आप उसमें थोड़े से मखाने भी ऐड कर सकते हैं। सफेद रंग होना बहुत जरूरी है। इनको जो है आप पीले फूल चढ़ा सकते हैं। आज के दिन आप पीले वस्त्र, गुलाबी वस्त्र या फिर सफेद वस्त्र पहन सकते हैं। माता महागौरी जो है हमारे क्राउन चक्रा से एसोसिएटेड होती है, जो हमारा सहस्त्रार चक्र है, जो यहाँ से हमारा कनेक्शन बनता है ईश्वर से। जब भी भगवान की कोई वाइब्स आती हैं तो वो हमारे क्राउन चक्रा से ही हमारे अंदर एंटर करती है। ये हमें ईश्वर के और ज्यादा करीब लेके जाता है। इनका जो एलिमेंट होता है वो स्पेस एलिमेंट होता है, यानी कि अंतरिक्ष। तो ये जो है ये सारी चीजें, और ये जो है अभी हम कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। कल माता सिद्धात्री का जो है अंतिम दिन होगा, जो नौमी होगा, जो हमारा कंप्लीशन का दिन होता है, सिद्धियों का दिन होता है। हमने जितने भी 8 दिन जो हमने व्रत किया होता है उसका कंप्लीशन होता है। ये कन्याओं को जब आप लेके आते हैं तो उनको जो है चरण आप जरूर धुलवाएं। पानी में जो है थोड़ा सा दूध डाल के उनके चरण आप धुलवाएं, फिर आसन बिछाएं, उनको बिठाएं, उनका श्रृंगार जो है जरूर करना है। माता महागौरी को भी आप पूड़ी चने का भोग लगाएं, लेकिन ये भोग माता सिद्धात्री के लिए ज्यादा माना जाता है। आप पूड़ी, चना, नारियल, हलवा, ये सारी चीजें आप देंगे। जब आपकी कन्याएं जाएंगी तो आपको जो है दक्षिणा जरूर देनी है। कन्याओं से आशीर्वाद ले, क्योंकि एक एक कन्या जो होती है वो देवी का रूप होती है। माता महागौरी इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई भी इशू आ रहा है, आपका कोई डाइवोर्स का वो चल रहा है, तो आपके रिलेशनशिप में पैचअप माता महागौरी, जिनकी शादियां नहीं हो रही है जिन कन्याओं की, वो भी जो है माता महागौरी की आराधना कर सकते हैं। कहते हैं माता सीता ने भी श्री राम को पाने के लिए माता महागौरी की आराधना की थी। शी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट देवी, तभी उनको जो स्थान है लास्ट में उनको कंक्लूड ही जो है पूरी, हलवा, चने के भोग से होता है। कन्याओं से आशीर्वाद जरूर ले, कन्याओं से अक्षत जो है पूरे घर में जरूर छिड़कवाएं। कहते हैं ये धन, धान्य, प्रोस्पेरिटी, शुभता का जो है प्रतीक होता है। माता महागौरी अपने आप में उनकी जो पूरा वर्णन है, उनकी त्याग का, उनका तपस्या का, उनके सैक्रिफाइस का, जो उन्होंने भगवान शिव के लिए किया, तभी उन्हें भगवान शिव जैसे पति मिले। इसके अलावा जो है आपने देखा जब उनका रंग जो है वो काला पड़ गया, माँ काल रात्रि से माता महागौरी बनने की जो जर्नी है, भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया, फिर उनका जो है वर्ण जो है बहुत ही ज्यादा सफेद हो गया। तभी ये सौंदर्य का भी प्रतीक है, और सौंदर्य को हम शुक्र से भी देखते हैं। तो शुक्र और राहु से रिलेटेड आपको जो भी आपकी लाइफ में कष्ट आ रहे हैं, उसके लिए माता महागौरी की उपासना करना, आराधना करना बहुत ही ज्यादा अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी कारणवश ऑफिस भी चले गए हैं तो अभी मुहूर्त का समय है, क्योंकि अभी नवमी तिथि लगने में टाइम है, तो आप अभी भी कन्या पूजन जो है
आप कर सकते हैं, पूरे दिल से करिए। एक एक कन्या में देवी का रूप देखिए। कन्याओं का आशीर्वाद जो है यहाँ पर लेना बहुत ही ज्यादा अपने आप में इम्पोर्टेंट है। और आज के दिन जो है दुर्गा सप्तशती जो है, देवी की स्तुति, देवी की आराधना, देवी के भजन, देवी की आरती, उसके बाद जो है दुर्गा कवच, ये सारी चीजें करें। दिया जरूर जलाएं। माता को मखाने का, लौंग का, इलायची का जी और मूंगफली का, नारियल का भोग जो है आज के ठीक दिन है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हवन जरूर करें कल नवमी के दिन। नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं और आज हम कर रहे हैं महागौरी की उपासना, क्योंकि आज है नवरात्र का 8वां दिन। माँ महागौरी परम कल्याणकारी है, इन्हें ममता की मूरत कहा जाता है। मान्यता है कि माँ भक्तों की सभी जरूरतों को पूरा करने वाली हैं। देवी के स्वरूप की पूरी मुद्रा बहुत शांत है। कहते हैं दुर्गाष्टमी के दिन गौरी माँ की उपासना करने से सर्व कल्याण होता है। अष्टमी तिथि के दिन माँ गौरी की असीम कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे माँ की कृपा आपको मिलेगी, सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले देश भर में महाअष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। उससे जुड़ी ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। मंदिर में भव्य श्रृंगार किया गया है। लोग अपने घर पर कन्या पूजन कर रहे हैं, माता की पूजा करते हुए आस्था में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और ये तमाम तस्वीरें देश भर से अलग अलग मंदिरों से निकलकर सामने आ रही हैं। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व पूरे आस्था, श्रद्धा और उत्साह के साथ जारी है। माँ दुर्गा घर घर पधारी है। घरों से लेकर मंदिरों तक माता रानी के जयकारे लग रहे हैं। हर कोई माँ की आराधना में लीन है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मतलब शरणागत में माता के जाने पर सभी प्रकार से कल्याण होता है। नवरात्र की अष्टमी पर माता का भव्य और दिव्य श्रृंगार किया गया। ज्योत जलाकर, भजन गाकर देवी माँ की पूजा की जा रही है। कहीं कन्या पूजन की दिव्य छटा है, तो कहीं जगराते और भजन संध्या का आयोजन किया गया है। मान्यता है कि आज जो भी श्रद्धालु माँ को सच्चे मन से याद करता है, विधि विधान से उनकी पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। जहाँ माँ की उपासना होती है, वहाँ सुख, समृद्धि और खुशहाली अपने आप चली आती है। पीले वस्त्र धारण करके माता की पूजा आरंभ करें। माँ के सामने दीपक जलाएं और अगर नवरात्रि का दीपक जल रहा है तो उसके सामने बैठें और माता का ध्यान करें। पूजा में माता को सफेद या पीले फूल अर्पित करिएगा और इसके बाद इनके मंत्रों का जप करिएगा। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माँ महागौरी ने कठोर तप किया था। इसीलिए माना जाता है कि देवी की इस स्वरूप की उपासना से मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति आसान हो जाती है। आपके विवाह होने में अड़चन आ रही है और खास तौर से आप बालिका हैं और माता गौरी की पूजा करें तो आपका कल्याण होगा। पुराणों में कहा गया है कि माँ पार्वती ने कठोर तपस्या के बाद जब अपना श्याम वर्ण त्यागा, तब उन्हें महागौरी का दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। तभी से माँ महागौरी श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूरी करने वाली देवी मानी जाती है। नवरात्र के 8वें दिन इनके पूजा पाठ का विशेष विधान बताया गया है। इनकी शक्ति अमोघ है, फलदायिनी है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार के कष्ट, पाप, दुख, दारिद्र्य समाप्त हो जाते हैं। पूर्व में संचित सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैत्य, दुख, नकारात्मकता पास नहीं आते, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है।
मान्यता है कि मां महागौरी के आशीर्वाद से भक्तों का जीवन सुख, शांति, सौभाग्य और समृद्धि से भर जाता है। देवी मां की आराधना से पाप नष्ट हो जाते हैं, मुश्किलों से छुटकारा मिल जाता है और जीवन में नवीन ऊर्जा और तेज का संचार होता है। महागौरी की कृपा से उत्तम वर की प्राप्ति होती है। नवरात्र के पूजन में 8वें दिन माता गौरी के पूजन करने का विधान है और माँ गौरी जो है वो पूरे गौर वर्ण की हैं। इनके पीछे एक कथा आती है कि जब ये महादेव को प्राप्त करने के लिए साधनारत थी तो इन्होंने इतनी घोर तपस्या की कि इनका पूरा शरीर काला पड़ गया। तो महादेव जब प्रसन्न होकर इनके सामने प्रकट हुए तो महादेव ने इनको जो है गंगा जल से स्नान करवाया तो माता का वर्ण जो है पूरा एकदम सफ़ेद यानी गौर वर्ण हो गया। तो माँ उसी रूप में जो है भक्तों का कष्ट हरती हैं और बड़े ही सौम्य रूप में, आनंदित रूप में भक्तों को जो है आशीर्वाद प्रदान करती हैं। मां महागौरी परम कल्याणकारी है। वो ममता की मूरत है और भक्तों की सभी जरूरतों को पूरा करने वाली है। कहते हैं दुर्गा अष्टमी के दिन मां महागौरी की उपासना करने से सर्व कल्याण होता है। मान्यता तो ये भी है कि नवरात्र में आधी रात को मां महागौरी की पूजा करने का विशेष फल मिलता है। अगर माता गौरी की पूजा मध्य रात्रि में की जाए, मिडनाइट में की जाए, यानी अष्टमी की रात को अगर आप माता गौरी की पूजा करें तो इसके परिणाम ज्यादा शुभ होंगे। ममतामयी मां महागौरी के हृदय में दया और करुणा का अथाह सागर समाया हुआ है। वो अपने भक्तों को किसी भी तरह से दुख या पीड़ा में नहीं देख पाती। मां महागौरी आर्थिक परेशानियों को भी दूर करती है। माता महागौरी की पूजा के लिए सर्वप्रथम आप सुबह उठ जाइए, 8वें दिन व्रत रहिए, हो सके तो निराजल, नहीं तो एक टाइम फलाहार लेकर के रहिए। माता को जो है फल फूल नैवेद्य और उनको जो है श्वेत वस्त्र की चीज़ें अर्पित करिए। माता को जो है फल में केला है, चीकू है, अनानास है, ये सभी प्रकार के जो वन क्षेत्र के फल विशेष रूप से आते हैं वो अर्पित करना चाहिए और माता को खीर हलवा इसका भोग लगाना चाहिए और कुमारी कन्याओं को निश्चित ही खिलाना चाहिए। इस दिन कुमारी कन्याओं को खिलाने से ही सभी प्रकार की कुमारी पूजन करने से सभी प्रकार की मनोकामना सिद्ध होती है। देवी महागौरी की खास बात यह है कि ये छोटी से उपासना से भी प्रसन्न हो जाती है। अगर आपके जीवन में शुक्र संबंधी बाधाएं आ रही हो तो मां महागौरी की उपासना विशेष रूप से फलदायी है। मां महागौरी की पूजा में सफेद रंग की वस्तुओं का प्रयोग उनके स्वरूप और पवित्रता के प्रतीक के रूप में माना जाता है। देवी मां को सफेद रंग के वस्त्र और सफेद फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। माता महागौरी गौर वर्ण की हैं। श्वेत वस्त्र, श्वेत शरीर, कांति युक्त, इसलिए मां भगवती को सफेद वस्तुएं अति प्रिय हैं। सफेद मिठाई, गाय के दूध से बना खीर, सफेद फूल, सफेद वस्त्र, इन वस्तुओं को अर्पित करना चाहिए। इससे मां भगवती प्रसन्न होकर के अपना आशीर्वाद प्रदान करें। दुर्गा अष्टमी पर कन्या पूजन का विशेष महत्व है। आज के दिन नन्ही कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उन्हें पूजा जाता है। मान्यता है कि हर कन्या में मां दुर्गा का दिव्य स्वरूप विद्यमान होता है, इसीलिए उनका पूजन करने से घर और जीवन में शांति, सौभाग्य और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन नारी शक्ति का सम्मान करने की परंपरा है। इससे ये संदेश दिया जाता है कि स्त्री ही सृजन और शक्ति का प्रतीक है।
धर्माचार्यों का कहना है कि कन्या पूजन से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और साधक को विशेष कृपा प्राप्त होती है। जिस वक्त कन्या आपके घर आ रही हो तो राज राजेश्वरी आ रही हैं, आपके पूरे घर वालों के दिमाग में, मन में ये होना चाहिए कि साक्षात भगवती दुर्गा पधार रही हैं। तो सभी लोग उनका बड़े ही उससे जो है दरवाजे से ही स्वागत करें और बाकायदे उनके पाद प्रक्षालन करें। इसके बाद उनके जो है टीका करें, कलावा बांधें, उनकी बाकायदे आरती करें और जो आप उनको खाना दें वो इतने सीमित में दें कि जितना वो खा सकें। वह खाना जो है बचना नहीं चाहिए और न ही वो खराब जाना चाहिए। आप बाद में उनको गिफ्ट दें और गिफ्ट देने से पूर्व बाकायदे उनकी आप जो है नीरांजन करें, आरती करें। एक तरह से आप साक्षात भगवती दुर्गा का ही जो है बुलावा कर रहे हैं, दुर्गा का ही पूजन कर रहे हैं। माँ महागौरी की पूजा से अगर आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो नवरात्र से बेहतर कोई और शुभ समय हो ही नहीं सकता। आज दुर्गा अष्टमी पर आप सच्चे मन से माँ महागौरी की पूजा करके सारे कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो महागौरी महावरदान देंगी, इसी कामना के साथ भक्त माता रानी के 9 दिनों में उनके अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं और अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं और कुछ लोग नवमी के दिन पूजन करते हैं। 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राज मिश्रा जी स्टूडियो में मेरे साथ में मौजूद हैं, वान्या आर्या जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। अब जैसा कि हमने अपने दर्शकों से कहा था कि एक एक उपाय में ज़रूर आप लोगों से जानना चाहूँगी, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ है उनके बारे में, जिनके संतान नहीं है उनके बारे में। राज मिश्रा जी पहले आप बता दीजिए क्या उन्हें करना चाहिए आज? मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, यदि पॉसिबल है तो ये जो उपाय बता रहा हूं ये समझ लीजिए अमृत है, वास्तविकता में अमृत है। और ये मेरा बताया हुआ उपाय नहीं है, भगवान शंकर ने जो माता पार्वती को बताया है वो उपाय है, जो शिव ने देवी को बताया है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है वो उपाय है। श्री रामचरितमानस का बालकांड खोल लीजिएगा, दोहा नंबर 135 खोल लीजिएगा, जहां आदिशक्ति की बहुत श्रद्धा से आराधना की गई है। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायिनी पुरार प्यारी, देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब हो सुखारे, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसों सुदा सुरपुर सब ही के, कीन्हो प्रकट नकार नते ही, अस्कहि चरण गहे बैदे ही, और विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरयु, और बोली गौर हर्ष ही हरयु, सुन सिय सत्य आशीष हमारी। माता फिर कहती हैं कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, और पूजहि मन कामना तुम्हारी। जो तुम्हारे मन की कामना है ना वो पूर्ण होगी। नारद बचन सदा सुच साचा, सो बर मिले जाहि मनु राजा। और फिर कहते हैं मनु जाहि राज हूँ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो करुणा निधान, सुजान शील स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी आशीष सुनी, सिय सहित ही हर्षियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल, सिय ही हरसि न जाय कहे, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फर करण लगे। वैसे तो मैंने ये पूरा दोहा आपको सुना दिया है जो पाठ करना है, अगर ना संभव हो तो इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा और इसी को बार बार श्रवण करते हुए पाठ कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस के बालकांड का दोहा नंबर 235 से 236 है। श्रद्धा पूर्वक कर लेने से, श्रवण कर लेने से आपकी कामना पूर्ण होगी। नहीं संभव है तो फिर क्या करने की आवश्यकता है, 5 गुड़हल के पुष्प ले लीजिए, गुड़हल के 5 पुष्प ले लीजिए और कपूर ले लीजिए, देवी जी के सामने जाकर के कपूर जलाइए, 5 गुड़हल के पुष्प चढ़ाइए और हाथ जोड़ करके बहुत श्रद्धा से माता से प्रार्थना करते हुए, जाने में अनजाने में इस जन्म या पूर्व जन्म में मुझसे जो भी पाप कर्म हुए हों उन्हें क्षमा करके जो मेरी कामना है उसको आप पूर्ण करें, आप कृपा प्रदान करें, इतनी प्रार्थना कर लीजिए। आपकी 1-2 कामना की नहीं बात कर रहा हूं मैं, सारी कहा ना शिवे सर्वार्थ साधिके, समस्त प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं, शिव की पत्नी हैं, जो शिव भाग्य को बदलने वाले हैं। आपका जीवन बदल जाएगा जी। बिल्कुल राज मिश्रा जी। वान्या जी, अब मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूँगी, अगर घर में कलेश बहुत ज़्यादा रहता है या फिर पति पत्नी में आपस में बनती नहीं है,
धन से संबंधित दिक्कतें हैं, तो ऐसे में क्या उपाय किए जा सकते हैं? जी देखिए, अगर पति पत्नी में ठीक से नहीं बनती है तो माता रानी को आप लोग एक गुलाब की माला, हस्बैंड वाइफ दोनों जो है मिलके, या तो आप गुलाब के फूलों की माला चढ़ाएं या फिर आप गुड़हल के फूलों की माला जो है वो आप माता रानी को चढ़ाएं। घर की नकारात्मकता के लिए आपने लौंग कपूर का धुआं जो है वो आपको पूरे घर में करना है, शाम के टाइम, रात्रि के टाइम। आज 7:36 से लेकर लगभग 8:30 बजे शाम के, फिर से रिपीट कर रही हूँ, 7:36 PM से लगभग 8:30 PM तक आप आज के दिन हवन जरूर करें। एल्स ये हवन आप कल जो है वो आप जरूर करें। हवन में भी आपको जो है उसमें आपको लौंग का जोड़ा, इलायची का भोग जो है और कपूर जो है वो आपने जरूर डालना है। 27 पान के पत्ते आपने लेने हैं और एक कलावे में, एक एक कलावे पे आप एक एक पान का पत्ता जो है वो बांधते जाइए और वो 27 पान के पत्ते जो हैं वो आपको माता रानी को चढ़ाने हैं। एक और उपाय, अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है तो आपको दक्षिणवर्ती शंख जो होता है उसके अंदर जल या फिर गंगा जल भर के जो है आप माता रानी के आगे रख दीजिए। कल जब आपका कन्या पूजन हो जाए, जो लोग नवमी पूज रहे हैं या जो लोग अष्टमी भी पूज रहे हैं, ये काम आपको कल करना है। वो शंख लेके उसके बाद उसका जो जल है, जो गंगा जल है, वो पूरे घर में जो है आपको छिड़कना है ताकि आपके घर में जो भी नकारात्मकता है वो दूर हो जाए। देवी के आगे दिया जो है वो जरूर जलाना है। जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, whatever you want to manifest in your life, आप कोई भी किसी भी एरिया अपने जीवन का मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी की मैनिफेस्टेशन जर्नी अलग है। तो आप देवी के आगे बैठें, उस दिए के आगे बैठकर उस ज्योत को देखें और वहां पर जो है आपको जो मांगना है, आंखें बंद करें, देवी की प्रतिमा को अपनी आंखों के आगे विजुअलाइज करें और माँ से जो मांगना है वो आप माँ से मांगे। आप बिल्कुल वान्या जी, आपने और राज मिश्रा जी ने बताया कि कैसे छोटे छोटे उपाय करके जीवन की तमाम मुश्किलों को हल किया जा सकता है। माता रानी छोटे से ही अगर आप एफर्ट लेंगे, माँ की भक्ति करेंगे तो उससे वो प्रसन्न हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए, इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए।